हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने किया था, तो उसके मैंने दो पार्ट्स आप लोगों को कर रखे हैं। तो आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम थर्ड पार्ट करते हैं और ये थर्ड पार्ट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टू पार्ट्स हमने ऑलरेडी पहले से तैयार कर रखा है, तो ये थर्ड पार्ट अब आपको मैं करा रहा हूँ और ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट होगा। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिनिश। ठीक, अच्छा, तो उसमें कुछ वैरायटीज के क्वेश्चंस वैसे ऑलमोस्ट मैंने करा दिया था, लेकिन 2-3 वैरायटीज के बचे हुए हैं तो वो कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ठीक, तो क्या बोल रखा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या करना, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अच्छा, तो कैसे करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि आप लिख लो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ऐसा करते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स को उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक, देखना तो π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अच्छा, अब जैसे इनवर्स ट्रिगो को यदि मैं उधर शिफ्ट करूं तो ये इनवर्स ट्रिगो उधर जाके क्या बनेगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। जैसे कि पता है कि इनवर्स ट्रिगो को उधर शिफ्ट करते हैं तो वो नॉर्मल ट्रिगो बन जाता है और वो पूरे को एंगल ले लेगा। ठीक, तो ये पूरा एंगल का पार्ट करेगा। ठीक, तो ये एंगल का काम करेगा, तो हो गया साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अच्छा, जैसे कि पता है हमें साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये 90 है ना, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ये आपका बन जाएगा cos 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक, तो साइन, तो पहले उन्होंने क्या किया, 2 साइन इनवर्स को राइट में शिफ्ट किया और राइट में शिफ्ट करने के बाद इनवर्स ट्रिगो को सबके साथ कर दिया। ठीक, तो वो एंगल के साथ कवर हो गया। अब पता है कि साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। अब जब मैंने इस चैप्टर के आप लोगों को फॉर्मूले लिखवा रखे होंगे तो वहां पे देखना कि 2 साइन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला होता है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो हम क्या देखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो रह गया आपका 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। देन 1 कैंसिल, माइनस कट गया, तो आपका होगा x इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये शिफ्ट किया तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो अब यहां पे यदि मैं x कॉमन लूं तो ये बन गया आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देन हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 और नेक्स्ट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक, अच्छा, अब इसमें हमें ये कंफर्म करना हो कि x की कौन सी वैल्यू करेक्ट है, x 0 करेक्ट है या फिर x इक्वल टू 1/2 करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, आप ऑलरेडी देख लो, यदि मैं x 0 पुट करूं, जहां पर हमने 0 पुट किया तो बन गया साइन इनवर्स 1। अब 1 क्या होता है, साइन 90 डिग्री। ठीक, तो साइन इनवर्स साइन 90, तो बचा π/2, 90 मतलब π/2, और ये होगा 2 साइन इनवर्स 0। ठीक, तो साइन इनवर्स 0, तो साइन 0 इज 0, तो ये पूरा टर्म 0 बन गया। तो आंसर क्या आ गया, π/2 आ गया। यानी कि ये करेक्ट है।
यदि मैं x इक्वल टू 1/2 इसमें पुट करूं तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, कुछ भी, तो उससे हम कुछ वैल्यूज निकालते हैं, अपने चेक करते हैं कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगा और कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक, तो आंसर कौन सा होगा, ये नहीं होगा, तो इसको लिख देंगे नेग्लेक्ट और ये करेक्ट। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन दिया था और x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने क्या किया, ये उधर राइट में शिफ्ट कर दिया, राइट में शिफ्ट करके फिर इनवर्स को उधर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, फिर 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा, तो उससे हमने x की 2 वैल्यूज फाइंड किया। अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है वो हम यहाँ पर रख के चेक कर लेंगे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारी वैल्यू। ओके, अगला क्वेश्चन है देखो, हमें क्या करना है, बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये कोई इक्वेशन नहीं है, इवैल्यूएट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बता रखे हैं, आप देखना, जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बनाए और फॉर्मूले बताने के बाद कुछ ना ट्रिक्स बता रखे हैं कि क्या हो तो हमें क्या अज्यूम करना चाहिए। तो आप देखना वहां पे कहीं पे मैंने रूट 1 प्लस एक्स लिखा होगा, तो 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर है, तो उस केस में तुरंत एक्स को हम ले लेंगे कॉस थीटा या फिर कॉस 2 थीटा। चलो, यदि हम लेते हैं कॉस 2 थीटा, तो लेट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा रखते हैं, तो इससे अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। जैसे कि पता है कि आपको एक फॉर्मूला बता दूं, ये काफी यूजफुल फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जहां पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा है वो बनेगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बना ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू कॉस थीटा। हाँ, 2 रूट में हो गया और स्क्वायर से कैंसिल, तो कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये अब क्या बनता है, अंडर रूट 2 साइन थीटा। ठीक, तो पहले हमने क्या किया, एज्यूम x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो बन गया रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और जहां पे -1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अच्छा, तो वो हमने पुट करके सॉल्व किया तो आपका आ गया फर्स्ट केस रूट 2 कॉस थीटा और सेकेंड केस आ गया रूट 2 साइन थीटा। तो हम ये इसमें पुट करते हैं अपने जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, यहाँ पर रह जाता है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स क्या हो गया, रूट 2 कॉस थीटा,
तो होगा √2, ये आपका होगा √2 cos थीटा, और ये क्या बन गया √2 sin थीटा। ठीक, और नीचे चलो आप, तो ये बन गया √2 cos थीटा, और ये बन गया √2 sin थीटा। करेक्ट। तो हमने √2 कॉमन लिया, और √2 कॉमन लेके हर जगह से कैंसिल, तो क्या बचता है tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक, अब इसके बाद tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को काटेंगे, तो कैसे कटेगा, जब ये सारा सॉल्व होकर tan आ जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसे बता रखा है कि जब वैसे cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन या माइनस प्लस की जगह चेंज कर दें, तो उस केस में तुरंत हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं cos थीटा से, तो डिवाइडेड बाई cos थीटा, तो हमारा क्या बन जाता है tan इनवर्स। अब देखो cos से डिवाइड किया, तो cos अपॉन cos इज 1, sin अपॉन cos इज tan, सिमिलर नीचे cos अपॉन cos इज 1, और ये sin अपॉन cos इज tan। ठीक, अब जो ट्रिक्स बता रखे वहां पे एक फॉर्मूला भी लिख रखा है कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होता है tan π/4 माइनस थीटा। क्या होता है tan π/4 माइनस थीटा, और यदि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो tan π/4 प्लस थीटा। तो हम क्या नोट करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। ओके, अच्छा, अब आप आ जाओ इधर, तो ये क्या बना tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो रह गया हमारा π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब यहां से देखो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो x इक्वल टू cos 2 थीटा है, तो यहां से 2 थीटा कितना हो गया, 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, देन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन 2, ये पुट कर दो यहां पे, तो ये बन गया आपका π/4 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स x अपॉन 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन क्या था एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो क्वेश्चन था कि हमें इवेल्युएट करना था वैल्यू ऑफ tan इनवर्स दिस। तो जब भी ऐसे √1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स हो, तो उसमें x को हमें क्या लेना चाहिए cos 2 थीटा या फिर cos थीटा। तो हमने cos 2 थीटा लिया, तो √1 प्लस एक्स निकाला, आगे आपका ये √1 माइनस एक्स निकाला, तो आपका ये आ गया। मैंने बताया कि 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमने प्लेस करके आंसर निकाला, तो निकाल के फिर ये सारी वैल्यू को एक जगह पुट कर दिया। पुट किया तो ये आपका √2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो ये बचा। फिर हर जगह cos थीटा से डिवाइड किया तो ऐसा आ गया। ठीक, अब जबकि बताया 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan हो, तो बनता है tan π/4 माइनस थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल तो होगा π/4 माइनस थीटा। उसके बाद हमने थीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लेट किया था वहां से थीटा की वैल्यू निकाला शिफ्टिंग करके, और वो थीटा की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये आपका रिजल्ट बनता है π/4 माइनस cos इनवर्स x अपॉन 2। इट्स ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, कुछ क्वेश्चंस डोमेन एंड रेंज पे, जैसे कि आपने क्लास 11th में डोमेन और रेंज सीखा होगा। डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ x एंड रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ y। जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x क्या होगा डोमेन,
और y क्या हो गया, रेंज। यानी कि x किसके बीच में लाई कर रहा है, वो डोमेन होता है, और y किसके बीच में लाई करता है, वो रेंज होता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, अब जैसे मैं 2π/3, तो 2π/3 का मतलब क्या होगा, 2 × 180 डिग्री अपॉन 3 कैंसिल, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी है, तो 180, तो 3 6 80, तो ये आपका आ जाता है 6 2 120 डिग्री। ठीक है ना। ठीक है, तो 2π/3 को सॉल्व किया तो आ गया 120 डिग्री। बेसिकली रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो बिलोंग करता है 0 to π, एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स ये होता है आपका -π/2 to π/2। ठीक है ना, ये रेंज होता है। कॉस इनवर्स का रेंज ये होता है और साइन इनवर्स का रेंज ये होता है। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू चेक करने पड़ेगी कि ये रेंज के अंदर है या फिर नहीं। जैसे कि 120 डिग्री साइन है, तो साइन में देखो, साइन में 120 नहीं आएगा, क्यों, रेंज होता है -90 to 90, -90 to 90, तो ये 90 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 90 में बदलेंगे, 90 के बीच में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 90, ये कर लो आप 180 - 60, क्योंकि 180 - 60 आपका 90 बन जाता है, बनता है ना, 180 - 60 90, सॉरी 180 - 60 बनता है 120, तो 120 तो आपका क्या बना, ये क्वेश्चन बन गया साइन इनवर्स 2π/3 को लिख देंगे 180 - 60, क्योंकि 180 - 60 इज 120। ठीक है ना। अब पता है कि साइन, एक मिनट, क्वेश्चन आपका ये था, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो यहाँ पर क्या बना, ये हो गया साइन 180 - 60, तो क्योंकि साइन 180 - थीटा होता है साइन थीटा, तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री वो रेंज के अंदर आ गया, क्योंकि -90 to 90 के बीच में है ना 60, -90 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो 60 आ गया ना। ठीक, तो आप काट सकते हैं, तो आंसर होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री मतलब π/3। तो पहले हमें क्या करना है, रेंज चेक करना है। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करके निकालेंगे कि वो वैल्यू है किसकी, और फिर वो चेक करना हो कि रेंज के अंदर है कि नहीं। जैसे कि कॉस इनवर्स का रेंज 0 to π है और साइन इनवर्स का रेंज ये है, तो यहाँ पर क्वेश्चन साइन इनवर्स था, तो हम रेंज के अंदर इसको करेंगे, तो 120 को लिखेंगे 180 - 60। ठीक, तो होगा साइन 180 - 60। अब बिकॉज साइन 180 - थीटा इज साइन थीटा, साइन 180 - थीटा इज साइन थीटा, क्या आपका होगा साइन 60 डिग्री। कट गया साइन और साइन, तो 60 मीन्स π/3, तो ये आपका आंसर हो गया। जैसे कि हम क्या करते थे, जो क्वेश्चंस करते थे तो हम ये करते थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये कट किया ना,
तो ये कट कब करते हैं? जब थीटा की वैल्यू रेंज के अंदर होता है तो, नहीं तो वैसे नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन कोई भी होता तो वहां पे ना सामने मेंशन होगा कि वो इस रेंज के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो हम फट से काट लेते हैं, ठीक। लेकिन इस तरह क्वेश्चन वहां पे ऐसा मेंशन नहीं होगा कि वो इस ये जो थीटा की वैल्यू उसमें बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा? ऐसे करना पड़ेगा, उसको रेंज के अंदर पहले लाना होगा, उसके बाद हम इसको काटेंगे, फिर वो रेंज के अंदर आ जाएगा, फिर वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, आपको मैंने कुछ ट्रिक्स बता रखे हैं कि कहीं भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो तुरंत हम x को क्या लेट करते हैं? साइन थीटा या तो कॉस थीटा, साइन थीटा या तो कॉस थीटा। बट यहां पे 1 नहीं है, 1 की जगह a है, ठीक। तो यदि यहां पे मैं कह दूं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x को क्या ले लेंगे? a साइन थीटा। जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 साइन थीटा मतलब साइन थीटा, और 1 नहीं है, ए स्क्वायर है तो ए साइन थीटा। यदि रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए टेन थीटा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक। x इक्वल टू ए साइन थीटा, आप यहां पुट करो, तो आपका बन गया tan इनवर्स x हो गया ए साइन थीटा होल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की वैल्यू ये है, उसका स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जबकि पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये बन गया ए tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, रूट हटा दिया तो ए से ए कैंसिल, और क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा, तो आपका रह जाता है tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा। देखो tan कैंसिल, तो क्या हो गया? दिस इज थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी आप निकालो, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, क्योंकि पहले ए इधर गया, यहां से थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स x बाई ए। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर एक बार, तो क्वेश्चन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया? x को a साइन थीटा लिया, तो x को a साइन थीटा लिया, तो आपका हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, रूट कैंसिल किया तो आगे a कॉस थीटा, ए कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज tan, तो tan थीटा आ गया, तो tan थीटा आ गया, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू यहां से हमने निकाल लिया,
तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, अच्छा, तो आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट। ओके, तो अब आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम कुछ और वीडियो करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।